दोस्तों फाइनली सीजीपीएससी के इंटरव्यू जो पहली बार दे रहे हैं उन वो जो कैंडिडेट्स हैं उनका सबसे ज़्यादा जो डिमांडेड वीडियो है पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरे उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरते टाइम ध्यान में रखना ही चाहिए। पोस्ट प्रेफरेंस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस में जो 5 मिनट में आप जो ऑनलाइन पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे वो दोबारा चेंज नहीं हो सकता एंड दिस इज इक्वल टू योर 5 years ऑफ प्रिपरेशन। अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी है, आपका बहुत अच्छा रैंक आता है और आपने पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से नहीं भरी है तो अच्छा रैंक लाने के बावजूद वो किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि आपको ऐसी पोस्ट अलॉट हो जाएगी आपके पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो कि बहुत ही नीचे वाले रैंक से को भी मिल जाएगी। तो यू मे नॉट गेट अ गुड पोस्ट अकॉर्डिंग टू योर रैंक। जो रिसेंट एग्जांपल्स है हमारे पास 2018 पीएससी रैंक 1 का है और 2019 पीएससी में ऐसा हुआ है कि एक सिंगल डिजिट रैंक होल्डर थे, वन ऑफ माय वेरी डियर फ्रेंड्स, बट लेटर इट वाज फाउंड कि ही वाज मेडिकली अनफिट फॉर अ जॉब बिकॉज ही वाज उन्होंने डीएसपी फिल किया था और बाद में कलर ब्लाइंड निकले थे वो, तो उनको कोई दूसरी जॉब नहीं मिली है एंड प्रेजेंटली इनका जो केस है हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो इफ़ अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से नहीं भर रहे हैं और ऐसी प्रेफरेंस भर दे रहे हैं जिसके लिए आप बाद में इनएलिजिबल हो जाते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो यू विल नॉट बी गेटिंग एनी अदर जॉब। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पोस्ट प्रेफरेंस बाद में चेंज नहीं होती है और अगर आपको कोई ऐसी पोस्ट मिल जाती है जिसके लिए आप मेडिकली इनएलिजिबल हैं देन यू विल नॉट बी गेटिंग एनी अदर पोस्ट इवन इफ यू आर रैंक 1। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द जॉब प्रोफाइल्स एंड योर सुटेबिलिटी फॉर द जॉब्स। नेक्स्ट जो है व्हाट डिटरमाइंस पोस्ट प्रेफरेंस। पोस्ट प्रेफरेंस डिटरमाइन आखिर कैसे होती है? सबसे सिंपल तरीका है, सैलरी देख ली आपने भर दिया। दूसरा ऐसा होता है कि कई पोस्ट होती है जिनकी सैलरी कम होती है लेकिन वो क्लास 2 होते हैं, फॉर एग्जांपल जनपद सीओ। तीसरा मेरे ख्याल से सबसे प्रैक्टिकल है आज के दौर में कि पावर क्या है, प्रोफाइल क्या है। चौथी कंडीशन हो सकती है अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो कुछ जॉब्स, यूजुअली जो यूनिफॉर्म वाली जॉब है उसके लिए आप इनएलिजिबल हो जाते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर आप इनएलिजिबल हो गए एक बार पोस्ट प्रेफरेंस भरने के बाद और पोस्ट अलॉट होने के बाद देन यू विल नॉट बी गेटिंग एनी अदर जॉब अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट रूल्स ऑफ पीएससी। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप मैरिड है, आपकी फैमिली लाइफ है, तो आपको कितना टाइम मिल रहा है पर्सनल लाइफ के लिए। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 99% ऑफ यू विल नॉट बी मेकिंग इट टू योर डिजायर्ड पोस्ट। जैसे अगर आपको डीसी बनना है, डीएसपी बनना है, तो 90 से 95% लोग आप लोग हो सकता है इस बार नहीं बन पाएंगे। तो ऐसी कौन सी जॉब प्रोफाइल ले जिससे आपको फर्दर प्रिपरेशन में ईजी हो, ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है वाइल फिलिंग योर पोस्ट प्रेफरेंस। नेक्स्ट, इफ यू आर मेडिकली डाउटफुल डोंट फिल दिस। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग काटना चालू करते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस में ऐसा होता है कि एक अप्रोच तो ये हो गया कि एक पॉजिटिव अप्रोच है कि आपको ये पोस्ट चाहिए। दूसरा एक नेगेटिव अप्रोच ये हो जाता है कि आपने एलिमिनेट कर लिया कि ये तो डेफिनेटली नहीं चाहिए बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। रीजन हो सकता है सैलरी, रीजन हो सकता है क्लास, पावर प्रोफाइल, मेडिकल कंडीशन, पर्सनल लाइफ के लिए टाइम या फर्दर प्रिपरेशन के लिए टाइम। तो अगर आप मेडिकली डाउटफुल हैं इन टर्म्स ऑफ हाइट को लेके, विजन को लेके, कलर ब्लाइंडनेस को लेके, अगर आपको कोई मेजर सर्जरी है या फिर अदर कॉम्प्लिकेशन है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं स्टेट मेडिकल बोर्ड या डीएमई के मेंबर को और पूछ सकते हैं कि ये मेरी कंडीशन है और मेरी जॉब प्रोफाइल ये भरने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या मैं इनएलिजिबल हो जाऊंगा। इसके बेसिस में जो यूजुअली होता है, मान लीजिए आपको ये इनमें से कोई सी भी एक कंडीशन है, तो आपको यूनिफॉर्म वाली जॉब्स नहीं भरनी चाहिए। आपको यूनिफॉर्म वाली जॉब्स नहीं भरनी चाहिए अगर आप मेडिकली डाउटफुल है। यूनिफॉर्म वाली जॉब्स में क्या क्या आएगा? डीएसपी, जिला सेनानी, अधीक्षक जिला जेल, आबकारी उप निरीक्षक और सहायक जेल अधीक्षक। जो भी जॉब प्रोफाइल के लिए एक मेडिकल पैरामीटर सेट है आपके हाइट को लेके, विजन, कलर ब्लाइंडनेस, सर्जरी एंड अदर कॉम्प्लिकेशन को लेके, जिससे आपको आने वाले स्टेजेस में दिक्कत हो सकती है, प्लीज डोंट फिल दिस। इफ यू आर मेडिकली डाउटफुल, यूनिफॉर्म वाली जॉब्स नहीं भरनी है। यूनिफॉर्म वाली जॉब्स ये हैं डीएसपी, जिला सेनानी, अधीक्षक जिला जेल, आबकारी उप निरीक्षक, सहायक जेल अधीक्षक। तो ये बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपको फर्दर स्टडीज करनी है तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट जो जॉब प्रोफाइल्स होती हैं, जो आपका टाइम और एफर्ट डिमांड करती हैं, वो आपको नहीं भरनी है। फॉर एग्जांपल, यूनिफॉर्म वाली जॉब्स आपको नहीं भरनी है। जनपद सीओ इज अ वेरी बिजी जॉब, इसको आप अवॉइड करिएगा। नायब तहसीलदार इज वंस अगेन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, तो वो आपको अवॉइड करना है भरने से। अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो इनको आप अवॉइड कर सकते हैं, यूनिफॉर्म वाली जॉब, जनपद सीओ और नायब तहसीलदार।
इफ़ यू वांट टाइम फॉर पर्सनल लाइफ एंड प्रिपरेशन, अगर मान लीजिए आपकी फैमिली है, एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए या फिर ऐसी डेस्क जॉब चाहिए जो यूजुअली 10 से 5 चले, और उसके बाद आप चाहते हैं कि आप अपने प्रिपरेशन करें या फिर फैमिली को टाइम दे, तो ऐसे डेस्क जॉब को आप हायर भरेंगे। डेस्क जॉब मतलब जो स्ट्रिक्टली मोस्टली कंडीशंस में 10 से 5 है। अगर मान लीजिए कोई इलेक्शन नहीं है, विधानसभा नहीं चल रहा है, तो यूजुअली इनका जो टाइमिंग होता है फिक्स होता है। सैटरडे संडे को इमरजेंसी कॉल्स नहीं आते हैं। वंस यू आर एट होम, बहुत ही कम चांसेस है कि आपको फील्ड से बुलावा आएगा, कॉल आएगा कि यू हैव टू बी प्रेजेंट देयर। तो ऐसे जो जॉब प्रोफाइल्स है डेस्क वाले, उनको आप हायर भर सकते हैं, जो कि है अकाउंट ऑफिसर, रोजगार अधिकारी, असिस्टेंट डायरेक्टर हो गए महिला एवं बाल विकास के, असिस्टेंट डायरेक्टर हो गए ऑडिटिंग के, और असिस्टेंट डायरेक्टर हो गए SC/ST डिपार्टमेंट के। साथ ही साथ बाल विकास परियोजना अधिकारी, सासो ASLR एंड उप पंजीयक और सहकारी निरीक्षक हो सकते हैं। ये क्लास 2 है, ये क्लास 3 है जहां तक मुझे याद है। इनका पे स्केल अच्छा है, 56,100 है शायद, और इनका दूसरा पे स्केल है और इनका तीसरा पे स्केल है। तो इन तीनों को जो बुलेट है, इनको पे स्केल के हिसाब से मैंने अरेंज कर दिया है। तो अगर आप पर्सनल लाइफ और प्रिपरेशन के लिए चाहते हैं टाइम, तो जो डेस्क जॉब्स है इनको आपको हायर फिल करना है, और जो डेस्क जॉब है उनको सैलरी वाइज मैंने यहाँ जमा दिया है, जो आप इनको देख सकते हैं। साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप मेडिकली फिट है, ठीक है, आप फर्दर स्टडीज़ नहीं करना चाहते हैं, और फाइनली आप ऐसा जॉब प्रोफाइल चाहते हैं जिसमें आप जिंदगी भर टिक सकें और काफ़ी सोशल स्टेटस, प्रेस्टीज और डायनामिक जॉब प्रोफाइल के साथ काम करें, तो इनको आप हायर रख सकते हैं। DSP, जिला आबकारी अधिकारी, जनपद CO और नायब तहसीलदार, इनको आप रिलेटिवली हायर रखिएगा। डिप्टी कलेक्टर मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मोस्टली लोगों की पहली प्रेफरेंस होती है, तो उसमें तो ज़्यादा डाउट नहीं है। जो सेकंड प्रेफरेंस है वहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर आपको एक स्टेटस चाहिए और डायनामिक जॉब प्रोफाइल चाहिए, तो यू कैन फील दिस। DSP, जिला आबकारी अधिकारी, जनपद CO और नायब तहसीलदार, इनको ऊपर रखने की कोशिश करिएगा कि इनकी जो जॉब प्रोफाइल है काफ़ी डायनामिक होती है एंड काफ़ी अच्छा सोशल स्टेटस एंड प्रेस्टीज होता है इन पर्टिकुलर जॉब्स का। अब फाइनली एक वर्किंग एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए आप मेडिकली डाउटफुल है अपनी एलिजिबिलिटी को लेके, या मेडिकली रिस्ट्रिक्टेड है किसी रीजन से, लेकिन आपको स्टेटस चाहिए, डायनामिक जॉब प्रोफाइल चाहिए, एंड आपका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है ऑफ फर्दर स्टडीज, यू जस्ट वांट टू गेट सेटल्ड इन योर लाइफ। तो ऐसे में जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस है वो कहीं ना कहीं इस टाइप से दिखना चाहिए। अब मेडिकली रिस्ट्रिक्टेड है तो यूनिफॉर्म वाली जॉब नहीं आएगी। स्टेटस और डायनेमिक जॉब प्रोफाइल है तो आप ऐसे जो बिजी जॉब प्रोफाइल है, जनपद CO, नायब तहसीलदार और साथ ही साथ आबकारी अधिकारी, ये सब आप ले सकते हैं। और सिमिलरली ऐसा है कि अगर आपका इंटेंशन नहीं है फर्दर स्टडीज के लिए, तो ऐसी जो बिजी जॉब से वंस अगेन डायनामिक जॉब प्रोफाइल वाली, उनको आप हैंडल कर सकते हैं। तो उनके बेसिस में जो आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनेगा वो लगभग कुछ इस प्रकार से दिखेगा। पहले मैंने डाल दिया डिप्टी कलेक्टर, दूसरा मैंने डाल दिया जिला आबकारी अधिकारी, तीसरा मैंने डाल दिया जनपद CO, चौथा नायब तहसीलदार जो कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होता है। अगर आप देखेंगे नायब तहसीलदार की जो सैलरी इन सबसे कम है, नायब तहसीलदार लेकिन होता है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, एंड इसके पास जो पावर वेस्टेड होती हैं वो बहुत अच्छे अच्छे डेस्क जॉब वाली क्लास 2 पोस्ट में भी नहीं होती है। तो इसलिए अगर ये आपकी कंडीशन है कि आपको स्टेटस चाहिए, डायनामिक जॉब प्रोफाइल चाहिए, तो आप नायब तहसीलदार को कंपेरेटिवली बाकी क्लास 2 पोस्ट के ऊपर भर सकते हैं। फिर आएगा अकाउंट ऑफिसर, क्योंकि मुझे सैलरी भी चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर भर सकते हैं, रोजगार श्रम, ASLR, सासो और कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर भी आप बहुत आसानी से भर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक प्रोफाइल है जिसमें हमने डिस्कस किया है किस प्रकार से आप भर सकते हैं। जो बेसिक मेजरली जो फैक्टर्स होते हैं आपको डिसाइड करने के लिए कि आप कैसे अपना पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे, वो कुछ इस प्रकार का है। सैलरी देखेंगे, क्लास देखेंगे कौन सा है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, पावर या प्रोफाइल क्या है, आपकी मेडिकल कंडीशंस क्या है, और पर्सनल लाइफ या फर्दर प्रिपरेशन के लिए आपको कितना टाइम मिल रहा है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से। एक बार और हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है पोस्ट प्रेफरेंस? ये 5 मिनट्स आपका होता है 5 ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन के बराबर। अगर आपने एक बार गलत प्रेफरेंस भर दी है और मेडिकली इनएलिजिबल हो जाते हैं, तो इवन इफ यू आर रैंक 1 यू विल नॉट गेट एनी अदर जॉब अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट रूल्स। आपको पता होना चाहिए जॉब प्रोफाइल क्या है, आपकी सूटेबिलिटी क्या है। नेक्स्ट देखते हैं पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डिटरमाइन होती है। सैलरी, क्लास, प्रोफाइल, मेडिकल कंडीशन एंड टाइम फॉर पर्सनल लाइफ एंड फर्दर प्रिपरेशंस।
इफ़ यू आर मेडिकली डाउटफुल तो यूनिफॉर्म वाली जॉब नहीं भरनी है, जो कि इन बेसिस पे हो सकती है। फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट मेंबर्स ऑफ स्टेट मेडिकल बोर्ड या डीएमई। तो इसमें जो यूनिफॉर्म वाली वर्दी वाली जॉब्स है उसको आप नहीं भरेंगे अगर आप मेडिकली डाउटफुल है। अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो जितने भी वर्कलोड वाले प्रोफाइल उसको मत भरिएगा, जो कि ये है यूनिफॉर्म वाले जॉब, सीओ या तहसीलदार। अगर आप पर्सनल लाइफ और प्रिपरेशन के टाइम निकालना चाहते हैं तो डेस्क जॉब को हायर भरिए। ये मैंने अरेंज करी है डेस्क जॉब अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट पे स्केल्स। अगर आपको स्टेटस चाहिए और डायनेमिक प्रोफाइल चाहिए तो इन पर्टिकुलर जॉब जैसे डीएसपी, जिला आबकारी अधिकारी, सीओ और तहसीलदार, इनको आप ऊपर भर सकते हैं। अगर आप लास्ट में एक वर्किंग एग्जांपल हमने देख लिया कि अगर आप मेडिकली रिस्ट्रिक्टेड हैं, आपको स्टेटस या डायनेमिक जॉब प्रोफाइल चाहिए और आपको फर्दर स्टडीज़ नहीं करना है तो आपको क्या भरना चाहिए, उसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया है आपको। मेडिकली रिस्ट्रिक्टेड है मतलब क्या है, वर्दी वाली जॉब नहीं भरेंगे। स्टेटस एंड डायनेमिक जॉब प्रोफाइल है, इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग जो टफ जॉब्स हो सकते हैं जो आपको डिमांड करती हैं, या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट वाली जॉब है या फिर सीओ वाली जॉब है जिसमें आपको कभी भी कहीं भी बुलावा आ सकता है, वो आप भर सकते हैं। तो ये वर्किंग एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। दोस्तों लास्ट में एक नोट है कि दिस इज जस्ट एन एडवाइजरी एंड दिस इज माय ओन पर्सनल ओपिनियन। अगर आप चाहें तो फर्दर कंसल्ट कर सकते हैं, आपको फ्रेंड्स हैं अगर आपके सर्विस में या फिर आपके मेंटर्स हैं कोचिंग में। एंड बी वेरी केयरफुल। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए पोस्ट प्रेफरेंस में कि यूजुअली अगर आपकी रैंक पीछे है तो वो कहते हैं कि यू कैन नॉट बी अ चूजर एट दैट टाइम। फिर आपको जो भी आपके ऊपर जो रैंक भरे हुए हैं उनके बाद जो बचा कुचा पोस्ट होगी वो आपको मिलेगी। तो प्लीज अंडरस्टैंड इट्स ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट टू गो थ्रू द सेम 1.5 ईयर लॉन्ग प्रोसेस एंड रीच टू दिस स्टेज अगेन। नेक्स्ट आपको अगर जॉब प्रेफरेंस भरनी है और मान लीजिए इस बार आपको गलती हो जाती है तो इट विल टेक एटलीस्ट 1.5 ईयर्स। तो बी वेरी केयरफुल दोस्तों, सिविल सर्विसेज बहुत कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है। तो पोस्ट प्रेफरेंस में आप जो भी चीज़ डिसाइड कर रहे हैं कि आपको कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है, तो डिफरेंट जो फैक्टर्स है जो मैंने आपको बता दिए, मेडिकल कंडीशन, फैमिली, टाइम, स्टेटस, वर्कलोड, इनके हिसाब से अच्छे से कंसल्ट करके विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली, पेरेंट्स, कोचिंग, गाइड, मेंटर, जिससे भी आपको गाइडेंस लेनी है आप लीजिए एंड पोस्ट प्रेफरेंस भरिए। दोस्तों दिस इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल येट मोस्ट अंडररेटेड फेज ऑफ एग्जामिनेशन। मेरा एक ही सलाह है, सोच समझ के भरिए, डिसाइड कर लीजिए ताकि ऐसा कोई भी रिग्रेट ना रहे कि मेरी इतनी अच्छी रैंक आ गई, मुझे वाली पोस्ट मिल सकती थी लेकिन मैंने पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से नहीं भरी। आशा करता हूँ कि बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया होगा पूरा कॉन्सेप्ट। मुझे समझाने वाला कोई नहीं था। जो यूजुअली मैं जहाँ मॉक इंटरव्यूज़ दे रहा था वहाँ पे उतने क्लैरिटी के साथ मुझे लोगों ने नहीं बताया कि ये कंडीशन हो सकती है। तो इसको मैंने बहुत ही सिस्टमेटिकली और लॉजिकली अरेंज करके आप सबको समझाने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ कि आपको मदद होगी। और क्या क्या चीज़ है, क्या क्या आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, जिसके लिए मैं एक फर्दर वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए बहुत ही सावधानी पूर्वक अपना पोस्ट प्रेफरेंस भरिए एंड take this as seriously as your CGPSC prelims and mains. All the best to you guys. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।